यदि हमारी की हुई सेवा हमारे जीवन में पदलोलुपता तथा जिनकी सेवा की है उनसे किसी प्रकार की आशा उत्पन्न कर देती है, तो समझना चाहिए सेवा के नाम पर किसी अपने स्वार्थ की ही सिद्धि की है। ऐसी सेवा तो वह बुराई है जो भलाई का रूप धारण करके आती है। यह नियम है कि जो बुराई बनकर आती है वह बड़ी सुगमता से मिट सकती है, किंतु जो बुराई भलाई का रूप धारण करके आती है उसका मिटाना बड़ा ही कठिन हो जाता है, क्योंकि बुराई को बुराई जान लेने पर बुराई स्वतः मिटने लगती है और बुराई को भलाई मान लेने पर बुराई दृढ़ होती है। वास्तविक सेवा क्रिया रूप से भले ही सीमित हो, किंतु भाव रूप से असीम ही होती है, क्योंकि सेवा का जन्म ही होता है स्वार्थ भाव के मिट जाने पर, अर्थात राग रहित होने पर। जिन साधनों से क्रिया रूप सेवा की जाती है वे सीमित ही होते हैं। इस कारण सेवक का कर्म सीमित होता है, किंतु जिस सर्वहितकारी सद्भावना से सेवा की जाती है वह भाव असीम ही होता है। यह नियम है कि जो कर्म जिस भाव से किया जाता है अंत में कर्ता उसी भाव में विलीन हो जाता है। इस दृष्टि से सेवक का सीमित कर्म भी सेवक को असीम प्रेम से अभिन्न कर देता है। जिसका हृदय असीम प्रेम से भरपूर है वह किसी का अहित नहीं चाहता, अतः किसी के विनाश से किसी के विकास का प्रयत्न सेवा नहीं हो सकता। सेवा चाहे एक व्यक्ति की जाए अथवा समस्त संसार की, उसके फल में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि सेवा का फल भोग नहीं है, सेवा का फल है निर्मलता, जो वास्तव में मानवता है। निर्मलता आ जाने पर जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही अहम गल जाता है, अहम के गलते ही जीवन विभु हो जाता है।
अथवा यूं कहो कि बाह्य भेद प्रतीत होते हुए भी अभेद हो जाता है, फिर किसी प्रकार का संघर्ष शेष नहीं रहता, क्योंकि संघर्ष का जन्म भेदभाव से होता है और भेद का जन्म अहम भाव से होता है। अहम भाव का पोषण राग द्वेष से होता है, जो वास्तव में मलिनता है। प्रेम चाहे अपने में हो, किसी प्रतीक विशेष में हो, अथवा समस्त विश्व में हो, उससे भेद की उत्पत्ति नहीं होती। भेद की उत्पत्ति से भेद की उत्पत्ति तो मोह से होती है, प्रेम से नहीं। मोह एक प्रकार की मलिनता है और प्रेम का प्रादुर्भाव निर्मलता से होता है। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि प्रेम मानवता और मोह अमानवता है। यह नियम है कि प्रेम अनंत से अभिन्न करता है और मोह सीमित में आबद्ध करता है। सेवा और प्रेम का आरंभ किसी प्रतीक से क्यों न हो, उसकी पूर्णता अनंत में ही होती है, जो सभी का सब कुछ है और सभी से अतीत है। उसे किसी मान्यता विशेष में आबद्ध नहीं किया जा सकता, परंतु उसकी उपलब्धि सभी मान्यताओं के द्वारा हो सकती है। पर कब? जब मोह की गंध न रहे। मोह की उत्पत्ति किसी अन्य से नहीं, अपने प्रमाद से ही होती है। प्रेम का उदय तब तक नहीं होता जब तक प्रमाद का अंत नहीं हो जाता। प्रमाद का अंत तब तक नहीं होता जब तक हम किसी से कर्तव्य के नाते कुछ भी लेना चाहते हैं। कर्तव्य ने तो हमें सब कुछ देने का पाठ पढ़ाया है, लेने का नहीं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्तव्य परायणता हमें मोह का अंत कर प्रेम प्राप्त कराती है, जो वास्तव में मानवता है। कर्तव्य परायणता साधन रूप मानवता है और निर्मलता साध्य रूप मानवता है। मानवता विकसित होने पर निर्मलता, एकता और स्नेह से जीव परिपूर्ण हो जाता है और फिर
प्राणी अपने को भले ही भक्त, जिज्ञासु, समाज सेवी आदि भिन्न भिन्न मान्यताओं के रंग में रंग ले, उससे उसकी तथा समाज की कोई क्षति नहीं होती। कारण कि मानवता सब प्रकार के संघर्ष तथा स्वार्थ भाव का अंत कर देती है। जिस प्रकार निर्मल वस्त्र पर प्रत्येक रंग सुंदर लगता है, उसी प्रकार मानवता विकसित होने से मानव किसी मत, संप्रदाय, दल आदि में भले ही अपने को रंग ले, पर उससे किसी का अहित नहीं होता। इतना ही नहीं, उसका अकल्याण भी नहीं होता। उससे तो उसके अपनाए हुए मत, दल आदि शोभा ही पाते हैं, क्योंकि जो स्वयं सुंदर है वह सभी को सुंदर बनाता है। अब यदि कोई यह कहे कि जब मानवता एक है तो फिर मानव समाज में अनेक मत, दल, संप्रदाय आदि की क्या आवश्यकता है? तो कहना होगा कि दो व्यक्ति भी सर्वांश में समान योग्यता या रुचि के नहीं होते, और न सभी की परिस्थिति में समानता होती है, किंतु उद्देश्य तथा आवश्यकता सभी की एक होती है। इस कारण साध्य की एकता होने पर भी साधन में भिन्नता होना अनिवार्य है, परंतु साधन को ही साध्य मान लेना प्रमाद अथवा अमानवता है। यह नियम है कि अपनी योग्यतानुसार साधन करने पर साधक में स्वतः निर्मलता आ जानी चाहिए, जो उद्देश्य की पूर्ति में समर्थ है। इस दृष्टि से सभी अपनी अपनी योग्यता, रुचि तथा परिस्थिति के अनुरूप अपनाई हुई पद्धति के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन कर अपने को निर्मल बनाएं, जिससे सभी के उद्देश्य की, जो सबका एक है, पूर्ति सुगमता पूर्वक हो जाए। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न मत, दल तथा संप्रदाय होने से कोई क्षति तो तब होती है जब हम इन्हें अपने को निर्मल बनाने का साधन न मानकर इनकी ऊपरी मान्यताओं में ही सद्भाव करके भेद उत्पन्न कर लेते हैं, जो संघर्ष का मूल है। जैसे कुछ लोग अर्थ की एकता होने पर भी भाषा का भेद सहन नहीं कर सकते और परस्पर
संघर्ष कर अपनी मानवता खो बैठते हैं।